हम शुरुआत करते हैं एक और लेक्चर के साथ। एग्जाम्पल नंबर 4, इसको आप रीड कीजिए एग्जाम्पल को। इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, if tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A cos A equal to 1। ठीक है। जी सर जी। ठीक है, पढ़ लीजिए आप एक मर्तबा क्वेश्चन। एग्जाम्पल 4, आपको एक ट्राइंगल गिवन है जिसका नाम है ABC, जिसमें एंगल B जो है वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। और क्या चीज आपको गिवन है सवाल में? आपको दे रखा है tan A की वैल्यू 1 है। tan A जो है वो किसके बराबर है? 1 के। ये आपको चीज गिवन है। प्रूफ करना है आपको कि 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1 होगा। तो आपको दिखाना है 2 sin A cos A इक्वल्स टू 1। ये आपको प्रूव करना है। यही सवाल है। जी चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो चीज हमें गिवन है उससे। tan A दे रखा है, यानी अगर एंगल ये वाला लूंगा तो ये परपेंडिकुलर होगी। दिस इज परपेंडिकुलर। और ए भी बेस होगा। दिस इज हाइपोटेन्यूस। और ये जो होगा वो बेस होगा। अब देखिए, आपको जो चीज गिवन है आप उसी का यूज कर सकते हैं अभी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो tan थीटा होता है या tan A होता है, ये किसके बराबर होगा? ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, की जिसकी वैल्यू। वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 1। अब 1 को आप क्या लिख सकते हैं? आप 1 को लिख सकते हैं 1/1। और इसको मैं अगर कायदे से लिखूंगा तो ये 1k/1k हो जाएगा, जिससे p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1k। b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1k। ठीक है। जी अब देखिए, आपके पास p हैगा, b हैगा, आपको निकालना है h। तो h बराबर होता है अंडर रूट पी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p स्क्वायर की जगह आप रखेंगे k का स्क्वायर, एंड b की जी जगह भी आप रखेंगे k का स्क्वायर और इसका रूट। तो ये हो जाएगा 2k² का रूट। फाइनली ये ओके। बनेगा हमारा k√2। हाँ ठीक है। दिस इज आवर h। अब देखिए, h की वैल्यू इतनी है, आपके पास p भी है, आपके पास k भी है, तो आपको सवाल में साइन a की रिक्वायरमेंट है और कॉस a की रिक्वायरमेंट है। साइन a होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि हो जाएगा 1k/k√2। तो k से k हाँ कैंसिल। ये रेशियो किसके बराबर आएगा? 1/√2 के। हाँ। सिमिलरली आपको निकालना है कॉस b, जो कि हो जाएगा b/h। b की वैल्यू हाँ है हमारे पास 1k और इसकी वैल्यू है टू के। k√2।
तो k से k कैंसिल, ये आ जाएगा 1/√2। तो अब आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दे रखा है, आप उसको यहाँ रख दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड हाँ पर आपको दे रखा है 2 sin a cos a। हाँ 2 की जगह 2, sin a की जगह 1/√2, और cos a हाँ। की जगह भी 1/√2। सर दोनों, ये जी कुछ नहीं कुछ बताइए। नहीं कुछ नहीं। 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1। और 1 बराबर हाँ किसके है, राइट हैंड साइड के। हाँ ठीक है, हाँ। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। जी जी। आप वो कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन कर रहे हैं आप। जी जी, आज मैंने कल वो 5 अचीव करे। ठीक है, लगातार करते रहिएगा, जो भी नहीं हो उनको जमा करते रहिएगा। ठीक है। अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 5 पर, और इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ये शायद आपकी ओके सर। पुरानी बुक में नहीं होगी। है। है, इसको रीड कीजिए। देखिए, सवाल को सॉल्व करने से पहले पता है सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है। क्वेश्चन के आंसर तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। अगर आपके सवाल ही समझ में नहीं आएगा ना, तो फिर आप जवाब तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है आपका। समझ रहे हैं मेरी हाँ बात। सवाल रीड कीजिए, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। एक ट्राइंगल है आपके पास OPQ, जिसमें राइट एंगल कितने पर है, P पर। जितना पढ़ लिया उसको बना लीजिए। जी। एग्जाम्पल 5। एक ट्राइंगल है OPQ, जिसमें एंगल P जो है आपका वो 90 डिग्री है। इस ट्राइंगल को यहाँ बना भी लीजिएगा आप। ये हो जाएगा O, ये P, और ये Q। अब आगे रीड कीजिए। OP की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। तो जो आपका OP है वो कितना है, 7 सेवन सेंटीमीटर सेंटीमीटर एंड उसने एक चीज और दे रखी है, वो है OQ - PQ। OQ - PQ बराबर है 1 के। OP कितना दे रखा है आपको, OP दे रखा है 7 सेंटीमीटर। OQ क्या है, हाइपोटेन्यूज। उसमें से अगर आप PQ माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। और कुछ दे रखा है, आपको डिटरमाइन करना है साइन Q का वैल्यू और कॉस Q का वैल्यू। तो आपको ना साइन Q और कॉस Q निकालने से पहले ये दोनों चीजों में आपकी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों लगेंगी। आपको निकालना क्या है, एक साइड आपको निकालना है साइन Q। अगर ये जी। आपका एंगल है तो परपेंडिकुलर होगा OP। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसके लिए आप लिखेंगे OP अपॉन OQ। और अगर आपको कॉस Q निकालना है तो कॉस Q क्या होता है मुझे बताएंगे, B/H। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर एंगल हाँ आपका Q है तो बेस होगी PQ। हाँ तो आपको अभी PQ भी नहीं पता और आपको OQ भी नहीं पता, लेकिन आपके पास ना एक चीज है, और वो है एक इक्वेशन, ये। ठीक है, इक्वेशन है आपके पास एक। आपने पता लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा होगा, तो उसमें आपने एक चीज जी। पढ़ी होगी कि अगर आपको दो अननोन सॉल्व करने हैं, तो आपके पास मिनिमम दो इक्वेशन होनी चाहिए। ये बात पढ़ी है। हाँ हाँ अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक कंडीशन है x + y = 10, तो आप मुझे x हाँ। और y की वैल्यू बता सकते हैं। x की वैल्यू होगी 10 - y और y की होगी 10 - x। नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं।
नहीं, उसके लिए इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। इक्वेशन तो है ये। हाँ। आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 ले लो, तो y कितना आएगा? 9। x की वैल्यू 2 ले लीजिए, y कितना आएगा? 8। यानी आपके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। हाँ। लेकिन अगर मैं इन दोनों अननोन को सॉल्व करने के लिए आपसे ये बोल दूं कि x माइनस वाई जो है वो 6 के बराबर है, हाँ। तो आपके पास दो इक्वेशन हो गई, दो अननोन हो गए। आप क्या करेंगे? आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, ये हाँ। कैंसिल, 2x होल आगे बराबर x की वैल्यू 8। हाँ। फिर आपके पास अगर x 8 आ गया तो आप इसको ले जाके पुट कर दी, 8 नहीं आएगा, 8 ही आएगा। 8 आएगा, ठीक है। आप इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपका जो y बनेगा वो बनेगा 2। तो आपके पास x भी आ गया, आपके पास y भी आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको दो अननोन है तो मिनिमम कितनी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है? दो दो एक इक्वेशन दो की। एक दो इक्वेशन की, लेकिन अभी आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन है, तो आप एक इक्वेशन डिजाइन कीजिए। कैसे, किस तरह से डिजाइन करेंगे? आपको दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल पर लगाइए आप पाइथागोरस थ्योरम। हाँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? वो बोलती है हाइपोटेन्यूस यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर बराबर होगा ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर होगा। हाँ। आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, जो वैल्यूज आपको पता है आप यहाँ पुट कर दो। आपके पास सिर्फ ओपी पता है जो कि 7 है, तो ये हो ठीक। जाएगा 7 का स्क्वायर हाँ। प्लस पी क्यू ठीक। का स्क्वायर, और ये ठीक। ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक। ठीक है, तो यहाँ से आ हाँ। जाएगा आपका ओ क्यू इज इक्वल टू 49 प्लस हाँ। पी क्यू स्क्वायर। हाँ। यानी आपके पास ओ क्यू पी क्यू यहाँ पर भी है, ओ क्यू पी क्यू ऊपर भी है। आप एक हाँ। काम कर सकते हो, आप यहाँ से ओ क्यू को लिख सकते हो, जो आपने ओ क्यू यहाँ लिख रखा है इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि जो ओ क्यू होगा वो बराबर होगा 1 प्लस पी क्यू के। लिख सकते हैं? हाँ। आप हाँ। पी क्यू को इधर ले गए सिर्फ, तो अब ओ क्यू जो है उसको रख दीजिए आप यहाँ पर। दिस इज 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर होगा 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। हाँ। आप क्या करेंगे यहाँ पर? आप इसको ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू हाँ। प्लस पी क्यू का स्क्वायर। क्या किया मैंने यहाँ हाँ। पर? आइडेंटिटी लगा दी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको दिखेगा साफ साफ क्या पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल, क्या हाँ। बचेगा हमारे पास? 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49। इस वन ट्वेंटी को फोर इधर हो ले जाएगा। जाइए जी। PQ 24 हो जाएगा। 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पी क्यू। तो पी क्यू कितना आ जाएगा? पी क्यू आ 24। जाएगा 48 अपॉन 2 यानी 24। 24। अब जब पी क्यू आ गया आपके पास, तो आप यहां से ओ हाँ। क्यू निकाल सकते हैं। ओ क्यू हाँ। बराबर होगा 1 प्लस पी क्यू, हाँ। जो कि हो जाएगा 1 प्लस 24 विच इज हाँ। 25। दिस इज हाँ। ओ क्यू। हाँ। देखिए ओ क्यू हो गया हमारे पास, और पी क्यू आ गया हमारे पास। ठीक है। हाँ। हाँ, जी जी। वेरी गुड। अब आप यहां से साइन निकाल लीजिए, साइन क्यू। साइन क्यू कितना है? आपने लिखा है ऊपर, साइन क्यू बराबर है आपका ओपी अपॉन ओ क्यू। जी। ओपी की वैल्यू कितनी है? 7। ओ क्यू कितना है? 25। फाइव। साइन क्यू आ गया। हाँ। इसी तरह आप कॉस क्यू निकाल लीजिए।
कॉस क्यू बी हो बाई। जाएगा पी क्यू हाँ। अपॉन ओ क्यू, विच इज हाँ। 24/25। 25। शोर आ रहा है क्या बहुत ज्यादा? क्या? शोर आ रहा है, शोर? नहीं दी सब सही है। अभी क्लियर है? सवाल समझ में आया आपके, क्या हुआ? जी। ठीक। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कराया था, क्या आपने ट्राई किया था इसको? नहीं। ठीक है, आप इसको रीड कीजिए, फिर मैं आपको ओके। सॉल्व कराता हूँ। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। आपने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर देखा था, मैंने बताया तो देख लीजिएगा। सर वो स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। अब अच्छा। आएगा। बस अभी सेकंड चैप्टर का हाफ पढ़ा है हम लोग ने। अच्छा अच्छा। पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 1? सर वो खुद से करने की ट्राई कर रहा हूँ एक बार। अच्छा। हुआ हुआ। फरहान। सर फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट हो गया सर। ठीक है। एच निकाल लिया। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना आप? हाँ उसका फर्स्ट पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट कर रहा हूँ। वो एक लाइन में हो जाना चाहिए। हाँ। हम्म।
सर हो गया। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अब इतने प्रो हो चुके होंगे मैथमेटिक्स में कि आपको कुछ ट्रायंगल्स कई मर्तबा दिख चुके होंगे। जैसे ये 13, ये 12 है, तो आपको पता है कि इसका आंसर 5 आने वाला है। हाँ। और अगर नहीं पता तो फिर आप जल्दी से 13 का स्क्वायर करके 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर लिखेंगे, जो कि 169 इक्वल्स टू 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो 25 आ जाएगा। हाँ। तो क्यू आर की वैल्यू आपकी 25 आ जानी है हाँ। रूट में, जो कि 5 आ जाएगा। अब देखिए, आपको निकालना है साइन ए और कॉस ए। अगर एंगल हाँ। आ गया, गलत जगह आ गया, इसकी बात कर रहे थे ना हम, मैंने तो इसके लिए सॉल्व कर दिया। ट्राइंगल हाँ। ए बी सी है, सॉरी, इसमें राइट एंगल बी पर है, तो ये ए, ये बी और ये सी, राइट हाँ। एंगल इस पर है। ए हाँ। बी की वैल्यू है 24, हाँ। बी सी की वैल्यू है 7। तो हाँ। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 आएगा। हाँ। अब देखिए, आपको साइन ए निकालना है। ए के लिए अगर ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, हाँ। और ये हाँ। हाइपोटेनस का। हाँ। ठीक है। साइन ए हो या कॉस ए हो, साइन ए होता है पी अपॉन एच, कॉस होता है बी अपॉन एच। हाँ। पी अपॉन एच की जगह आप पी की वैल्यू रखिए 7/25, और बी अपॉन एच की जगह आप वैल्यू रखेंगे तो वो हो जाएगा 24/25। अब आपका एंगल चेंज हो रहा है, तो हाँ। आपकी परपेंडिकुलर बेस भी चेंज हो जाएगी। 24 हो जाएगी परफेक्ट। अब अगर एंगल ये वाला ले रहे हैं आप, तो ये परपेंडिकुलर की तरह काम करेगी और ये बेस की तरह काम करेगी। आपको लेना है साइन सी और कॉस सी। तो जो साइन सी है वो फिर से पी अपॉन एच, इस बार जो परपेंडिकुलर है आपकी वो है 24/25। और अगर आप कॉस सी लिख रहे हैं तो कॉस सी हो जाएगा बी अपॉन एच, जो कि हो जाएगा 7/25। अंडरस्टैंड? जी। यही किया था ना आपने? हाँ। इसके आंसर चेक की, बहुत तेजी से करना था ये, काफी टाइम ले गए। इसके आंसर हाँ चेक किए हो गया। क्वेश्चंस के, इसके इसके इसके। सर सब सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 किस तरह से किया था? सर क्वेश्चन नंबर 6 में वही कैसे बताओ सर। नहीं, जो मैंने तरीका बताया था वो, या सिंगल ट्रायंगल मानकर किया था? नहीं, नॉर्मली जो एग्जाम्पल पे से फॉलो होता तो आपने दो अलग अलग ट्रायंगल लिए होंगे। है। एक ट्रायंगल में एंगल ए दिखाया होगा, एक में एंगल बी दिखाया होगा। हाँ। ठीक है, ठीक है। वैसे कर लीजिए, मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ एग्जाम्पल 6 करने का। सर इस वाले में तो सिग्नल कर सकते हैं ना फिर भी। हाँ हाँ, इसमें कर सकते हैं। हाँ। एग्जाम्पल 6, आप यहाँ मान लीजिए कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सर क्वेश्चन 6 या एग्जाम्पल 6? क्वेश्चन 6, सॉरी, एग्जाम्पल 6 तो है ही नहीं ना इसमें अभी, आगे जाएगी। नहीं। अच्छा देखिए, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है। हाँ। आप हाँ। मान लीजिए राइट एंगल सी पर है। हाँ। हाँ। अब इसी ट्रायंगल में आपको एक एंगल ए दे रखा है और एक एंगल बी दे रखा है। हाँ। गिवन क्या है? गिवन है कॉस ए की वैल्यू कॉस बी के बराबर, यानी कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। हाँ। ठीक है। अगर एंगल सी जो है हमारा वो 90 डिग्री है, तो आपको यहां से पता होना चाहिए, शो करना है एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। हाँ। आप लिखिएगा यहाँ पर कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। जी जी। ठीक है। अब इन तीनों एंगल का सम वैसे कितना होता है? अगर आप एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करेंगे, 180 एंगल से प्रॉपर्टी। 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना होगा?
90। 90। 90। अब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, आप इसको यहाँ कॉस से कॉस हटा देंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो ये हटता नहीं है, पहली बात तो कैंसिल नहीं होता मैथमेटिक्स में कुछ भी। और ये तो हाँ बिल्कुल पाप हो जाएगा, कॉस से कॉस को काटना। हाँ क्यों हो जाएगा, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। हाँ। आप एक काम कीजिए, आप वैल्यू निकालिए। आपके पास मोबाइल है, जी। उसमें एक कैलकुलेटर होगा, हाँ कैलकुलेटर में sin 30 की वैल्यू निकालिए। जी। निकाल रहे हैं? हाँ। निकालिए। कितनी दिखा रहा है कैलकुलेटर? कैलकुलेटर में साइन मिला आपको? जी जी। उसमें साइन डालिए और 30 लिखिए, फिर बताइए आंसर कितना आ रहा है। सर 1/2। 1/2। अब sin 150 की वैल्यू निकालिएगा। साइन 50। 1/2। 1/2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने यहां लिखा sin A इक्वल टू sin B, ठीक है, यानी साइन ए की जो वैल्यू आ रही है वही साइन बी की वैल्यू आ रही है, और आप इस बेस पे लिख दो कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के। हाँ ठीक है, तो ये वाली बात हाँ हर जगह वैलिड होनी चाहिए, तो ये यहाँ पर भी हाँ। वैलिड होनी चाहिए। यहाँ पर वैलिड होने का मतलब जो वैल्यू sin 30 डिग्री पर आ रही है वही हाँ वैल्यू sin 150 पर भी आ रही है। हाँ। तो क्या 30 डिग्री एंगल बराबर होता है 150 डिग्री एंगल के? जी। कहाँ होता है यार? नहीं, सही नहीं होता, नहीं होता। 30 डिग्री 150 के बराबर तो नहीं होगा ना। तो नहीं नहीं। साइन से साइन नहीं काट सकते और आप डायरेक्ट एंगल से एंगल को कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, तो इसलिए ये वाला तरीका जो है, आप डायरेक्ट लिख दोगे ये एक ही एंगल के, एक ही ट्रायंगल के एंगल है, एंगल ए एंगल बी के बराबर है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप तरीका हाँ। कौन सा लगाएंगे? सिंगल या डबल, दोनों में से एक। डबल मानकर, सिंगल वाला मत लगाइएगा, सिंगल वाले को टीचर काट देगा। आप इनको दो अलग अलग ट्रायंगल कंसीडर कीजिएगा। एक ट्रायंगल का नाम लिख लीजिएगा आप, PAQ। एक ट्रायंगल का नाम लिख लीजिएगा RDS। और फिर हाँ यहाँ पर आपको बाकी सारी चीजें दिखानी होंगी, जैसे आपने हाँ लिखा, क्या दे रखा है, साइन ए बराबर साइन बी के, नहीं साइन नहीं है, कॉस है, कॉस ए बराबर कॉस बी के है। तो आप यहाँ पर इसी का यूज कीजिएगा। अगर आप कॉस ए निकालेंगे यहाँ से, तो कॉस ए कितना आएगा, कॉस ए आएगा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो बेस आएगा AQ या QA अपॉन हाइपोटेन्यूस AP। अगर आप कॉस बी निकालेंगे तो कॉस बी कितना आएगा, बी ये है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, जो क्या आएगा BS अपॉन BR के बराबर। समझ रहे हैं मेरी बात? हेलो? जी सर। हाँ, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, वो 2 मिनट में आ रहा हूँ सर। चलिए आ जाइए, मुझे बताकर तो जाते।
जी सर। करें कंटिन्यू? हाँ हाँ। मैं ये जो बता रहा था तब थे आप? ये वाली बात जो बता रहा था। हाँ हाँ। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप इसको फिर आप उस एग्जाम्पल की तरह सॉल्व किया होगा आपने, जैसे एग्जाम्पल मैंने ऊपर कराई थी, जी। या नहीं किया सॉल्व? ये है सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, इसको रीड कीजिए। आपको कॉट थीटा दे रखा है 7/8, और आपको इवेलुएट करना है 1 - sin थीटा इन ब्रैकेट 1 - sin थीटा, 1 + cos हाँ थीटा इन ब्रैकेट 1 - cos थीटा। हाँ। ठीक है। इस तरह के सवालों को करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। पहले मैं आपको इस सवाल का सेकंड पार्ट करा देता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड 7 का जो आपको गिवन है वो क्या है? वो दे रखा है कॉट थीटा किसके बराबर, 7/8 के। और दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी। जी। तो देखिए, आपके पास अगर लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जी। भैया अगर आपके पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ब्रैकेट लगाकर इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं? हाँ। तो यहाँ पर आपके पास है कॉट थीटा का स्क्वायर। अब कॉट थीटा की जो वैल्यू है आप यहाँ रख दीजिए, जो कि है 7/8, और आप इसका करने वाले हैं स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 49/64, 8×8 = 64। यानी ये सेकंड पार्ट हो गया। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है उसने? फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है कि आपको 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा करना है। हम चाहें तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसको इवेलुएट ही करूंगा। आपको जी। कॉट थीटा दे रखा है, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आप पहले यहाँ यूज हाँ कीजिए कॉट थीटा का। कॉट हाँ थीटा बराबर होता है P/B के, नहीं B/P के। इसकी हाँ वैल्यू कितनी है, 7/8। इसको आप लिख सकते हैं 7K/8 के। हाँ तो आपका जो परपेंडिकुलर है वो आ जाएगा 8 के, जो आपका बेस है वो आ जाएगा 7 के। यहाँ से आप एच निकाल लीजिए। एच होगा √T² प्लस D², जो के बराबर होगा √ पी की वैल्यू कितनी है, 8K का होल स्क्वायर। डी की वैल्यू जी। कितनी है, 7K सेवन का की। होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 64K प्लस 49K स्क्वायर स्क्वायर का रूट। इनको अगर आप ऐड करेंगे तो आएगा 113K² का रूट। यहाँ से के बाहर आ जाएगा, वैल्यू आएगी √113। ये बाहर नहीं आएगा, तो आपके पास एच आ गया। आपके पास हाँ पी है 8 के। देखिए ये मीटिंग हाँ अभी ओवर हो जाएगी, तो मैं आपको एक और ठीक। मीटिंग का भेजूंगा लिंक, आप उस पर ज्वाइन कीजिएगा जूम पर ही। हाँ ठीक है। B = है आपके पास 7K, और एच कितना है, हाँ √113K। हाँ। आपको निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा, जो जी। क्या होता है P/H, जी। और होता है B/H। यहाँ पुट करेंगे अब। हाँ हाँ। ठीक है, मीटिंग ओवर होने वाली है बस कुछ सेकंड में।